जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे लाल किताब के एक ऐसे सूत्र के बारे में कि यदि आपकी पत्रिका में भी ये दो ग्रह कहीं बैठे हुए हैं तो आपको भी ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लाल किताब कहती है कि यदि आपकी पत्रिका में सूर्य के साथ शनि किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में अकस्मात बहुत तरह की प्रॉब्लम आनी आरंभ हो जाती है, और यदि इसका उपाय नहीं किया जाता है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल खराब होना शुरू हो जाता है। जब भी किसी जातक की पत्रिका में सूर्य शनि नामक दो शक्तिशाली ग्रह आपस में भिड़ जाते हैं या बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में बैठ जाते हैं तो इन दोनों की लड़ाई से जो काला धुआं अर्थात जो आग लगने से, जो विध्वंस होने से काला धुआं निकलता है उसे नीच का राहु कहा गया है। और जब भी ये दोनों लड़ते हैं अर्थात पिता और पुत्र की लड़ाई में स्त्री का बलिदान हो जाता है। देखिए, शुक्र को स्त्री कहा गया है। एक व्यक्ति की वो पत्नी है और एक की मां है, और दोनों को संभालने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसी का नुकसान हो जाता है, अर्थात शुक्र भी खराब हो जाता है, शुक्र भी नीच के फल देना आरंभ कर देता है। और मंगल पत्रिका में किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हुआ हो, मंगल भी बद्ध हो जाता है। अब आप समझ जाइएगा, जिसकी पत्रिका में ऐसे योग बनेंगे उसको धन की हानि होगी, घर में कभी स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, बिना बात के कलेश बने रहेंगे, घर के अंदर हर वक्त नेगेटिव एनर्जी रहेगी, यहाँ तक कि आपके अति गुस्सा या क्रोध करने के कारण आपका आपके परिवार से अच्छा संबंध नहीं रहेगा और पिता पुत्र के बीच में बिना बात की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी कहानी है जो लाल किताब में स्पेशली लिखी गई है, बंदर और बय की। बय को एक पक्षी कहा गया है। बय बंदर को कहता है कि वर्षा आने वाली है, यदि हो सके तो अपने रहने की जगह बना लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब वर्षा आए आप भटकते फिरें। बय अपने प्लान के मुताबिक अपना घोंसला बना लेता है, अपनी रहने की जगह बना लेता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है बंदर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और वो उस चीखने चिल्लाने के कारण, क्रोध के कारण उस बय का घोंसला तोड़ देता है। अब इस कहानी का भावार्थ क्या है? शास्त्र कहता है यदि ऐसा व्यक्ति किसी को सलाह देता है तो सलाह देने के बाद भी जिस व्यक्ति को वो सलाह दे रहा है उसी व्यक्ति से उसे किसी प्रकार की चोट भी लगती है, उसे धोखा मिल जाता है। तो यदि ऐसा व्यक्ति किसी के लिए कोई अच्छी सलाह भी देता है, कुछ अच्छा बता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी शाबाशी के बजाय उसकी नेगेटिविटी आके टक्कर मारना शुरू कर देती है, वही व्यक्ति उसका दुश्मन बन जाता है। शास्त्र कहता है यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे जहां पे सलाह देने के बाद उसे उसके बदले में धन प्राप्त हो जाए तो कहीं ना कहीं इस योग के असर कम पड़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा यदि आप ज्योतिष करते हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां समाज सेवा है, लेकिन उस सेवा के बाद आपको कुछ धन भी प्राप्त होता है, तो इसे अच्छा कहा गया है। इस योग के इतने बुरे फल नहीं मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन यदि आप शनि संबंधित वस्तुओं को बहते हुए जल में प्रवाह कर देते हैं तो उससे शनि सूर्य से अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको उसकी नेगेटिविटी का असर नहीं आता है। शास्त्र कहता है यदि ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री के बालों में, सर में कोई ऐसी चीज पहना दे जिसमें सूर्य, बृहस्पति और मंगल तीनों की शक्ति हो, तो ऐसी स्त्री को कभी भी रोग नहीं होता, कहीं ना कहीं वो इस टक्कर के कारण किसी तरह से भी दिक्कत में नहीं आती है। मान लीजिएगा यदि आपने एक हेयर पिन गोल्ड की बना के उसमें एक त्रिकोण मूंगा लगा के उसे पहना दिया तो उनको अच्छे और अनंत फल की प्राप्ति होगी, उनको शुभता प्राप्त होगी, उनको नेगेटिविटी नहीं आएगी इस युति के द्वारा। यदि जहाँ तक मंगल बद के उपाय कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति का सेहत अच्छी रहेगी, धन अच्छा रहेगा, और जहाँ तक अपने गुस्से का शिकार अपने परिवार के लोगों को नहीं बनाएगा। तो यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। अब बात करते हैं पिता पुत्र के संबंधों के बारे में। तो शास्त्र कहता है यदि पिता पुत्र के मध्य ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में कोशिश करें कि उन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी ला दें। अर्थात यदि पिता और पुत्र दोनों अलग अलग जगह रह के कार्य करते तो इनके बीच का प्रेम बना रहता है, कहीं ना कहीं इसके कारण घर में कलेश नहीं होते हैं।
और ये जो उपाय है पिता पुत्र को अलग करने वाला, ये मेरे किसी आचार्य जी ने बताई थी, मेरे गुरु ने बताई थी, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई दिक्कत है तो आप भी इस कार्य को करके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।